हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मेटामॉर्फोसिस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस क्या है? ठीक है, द प्रोसेस इन विच an immature animals like larvae transform into adult ones in two or more distinct stages. The process in which an immature animals like larvae the process of transformation यानी एक परिवर्तन, the process of transformation in which an immature animal या larva develop into an adult one under go through two or more changes is called metamorphosis. The transformation in which an immature animals, that is the larva, develop into an adult one undergo through two or more changes is called metamorphosis. यानी जो लार्वा होता है वह लार्वा दो या दो से अधिक परिवर्तनों से होकर गुजरने के बाद वह एक कंप्लीट जो है एडल्ट मैन में कन्वर्ट कर जाता है इनटू ए कंप्लीट बेबी। जैसे दिस इज द केस हैपनिंग सच एज एग्जाम्पल, जैसे इसमें है फ्रॉग है ना, बटरफ्लाई है, फिर से आपका जो है सिल्क मोथ है, etc. All they are going from two or more changes. दो या दो से अधिक परिवर्तन से होकर गुजरने के बाद ये जो है एक मैच्योर
बेबी यानी एडल्ट वन में कन्वर्ट कर दे। जैसे फ्रॉग में है, ठीक है, फ्रॉग में देखो तो फ्रॉग में पहला जो होता है वह लार्वा होता है। क्या होता है? लार्वा। लार्वा चेंजेज इनटू टेडपॉल्स। ठीक है, एंड टेडपॉल चेंजेज इनटू ए एडल्ट वन फ्रॉग, यानी ये एडल्ट, यह चेंज होता है एडल्ट वन। ठीक है, तो ये जो है फ्रॉग का लार्वा होता है, फ्रॉग लार्वा। तो ये होता है जैसे आपका या हैच्ड होता है, जब इसका लार्वा जो फूटता है तो टेडपॉल में कन्वर्ट करता है। टेडपॉल जो है धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस, जिसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, यह प्रोसेस है जिससे गुजरने के बाद फ्रॉग जो है एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट कर जाता है। ठीक उसी तरह देखें, ठीक है, जैसे सिल्क मोथ है, सिल्क मोथ में जैसे सिल्क मोथ में आए, ठीक है, तो एक कन्वर्ट करता है आपका कैटरपिलर में, जिसे लार्वा कहते हैं, कैटरपिलर जिसे लार्वा कहते हैं। कैटरपिलर कन्वर्ट करता है आपका प्यूपा में, ठीक है, और प्यूपा कन्वर्ट करता है आपका फाइनली किसमें? सिल्क मोथ, इसे जो है कहते हैं सिल्क। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस ये हैच करता है, हैचिंग हो गई एक ही, तो कैटरपिलर यानी लार्वा हो गया, तब यह मेटामॉर्फोसिस हो गई, मेटामॉर्फोसिस, फिर यह प्यूपा में कन्वर्ट करता है, प्यूपा फिर जो है गुजरता है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से, तो यह किसमें कन्वर्ट करता है? सिल्क मोथ। प्यूपा को, ये जो प्रोसेस है, इस प्यूपा को हम क्रिसेलिस कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द मेटामॉर्फोसिस। इसी तरह चेंजेस जो है आप देखेंगे एक बटरफ्लाई में होता है, बटरफ्लाई भी होता है, एक बटरफ्लाई जैसे एक हो गया, एक जो कन्वर्ट करेगा आपका किसमें? कैटरपिलर में, कैटरपिलर फिर किसमें कन्वर्ट करेगा? प्यूपा में, और प्यूपा किस में कन्वर्ट करेगा? बटरफ्लाई, यानी एक एडल्ट वन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बटर मोथ। तो ये जो है हैचिंग हो गई, ये क्या हो गई? हैचिंग। यह क्या हो गया? मेटामॉर्फोसिस। ये भी क्या है प्रोसेस? मेटामॉर्फोसिस। और तब यह किस में कन्वर्ट हुआ? बटरफ्लाई। This is the process is known as the metamorphosis.
Now we come on the asexual reproduction. What do you mean by the asexual reproduction? Asexual reproduction. ठीक है? The reproduction of a new identical young ones from the single parent is called asexual reproduction. या इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, the reproduction of a new young ones in which only a single parent involved without involving the sex cell is called asexual reproduction. ठीक है? Here यानी कि यहाँ पर सिर्फ रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट भाग लेता है, सेक्स सेल उसमें भाग नहीं लेता, और एक आइडेंटिकल यंग वंस पुनः जो है जन्म लेता है, उसी को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हम सिर्फ दो प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है? दो ही प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम यहाँ पर सिर्फ दो प्रकार का पढ़ें। कौन कौन? एक बाइनरी फिशन और दूसरा बॉडी। ये हम दो प्रकार के यहाँ पर पढ़ेंगे, एक बाइनरी फिशन और दूसरा बॉडी। ठीक है? The binary fission mostly takes place in the cell unicellular cell। आइए देखते हैं बाइनरी फिशन। आइए देखते हैं बाइनरी फिशन। Those organic when reaches to maximum size
when their growth reaches to when the growth reaches to their maximum size, the cell split up the parent split up into two new organic this process is known as binary fission. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। और इसको दूसरी तरह से डिफाइन करते हैं। The process in which a parent cell, that is the organic, the parent cell divide itself after maturity. Divide itself into two new cell, that is the organic. Identical to itself is called binary. The process in which a parent cell, that is the organic, divides itself after maturity into two new cells, new organic, new organic, identical to itself, is called binary fission. Example, most of the just unicellular, है ना, unicellular organic like amoeba, paramecium, जितने जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ये इसी प्रोसेस का उपयोग करते हैं टू रिप्रोड्यूस देयर जेनरेशन. अमीबा when it get mature one, it divide itself into two new organic, दो नए सेल्स में डिवाइड हो जाता है. इस तरह देखें
एक अमीबा से दो नए जीव पैदा होते हैं, दो नए अमीबा पैदा होते हैं, और जब ये दोनों फिर जो है मैच्योर हो जाते हैं तो फिर इनसे जो है ये फिर जो है मैच्योर होने के बाद फिर डिवाइड इटसेल्फ इनटू द टू। इसी को हम बाइनरी, बाइनरी मीन्स होता है दो, यानी दो में विभक्त हो जाना। ठीक है। नाउ द प्रोसेस वी सी द बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय द बॉडी? द प्रोसेस body, the process in which an outgrowth ना, इसे कहते हैं बॉड, डेवलप on the body of parent and detach itself ऐसे लिख देते हैं, and get detached after a certain period and develop into a new organic identical to its parent is called body. The process in which an outgrowth, that is इसी को हम कहते हैं बॉड कहते हैं, develop on the body of parent and get detached after certain period and develop into a new organism, और जो है एक नए ऑर्गेनिज्म में विकसित हो जाता है, आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट, अपने पेरेंट के जैसा ही। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बॉडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रा में होता है। ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में एक बर्ड जो है बाहर की ओर निकल आता है, कुछ समय के बाद यह बर्ड जो है उस हाइड्रा से डिटैच हो जाता है और खुद को एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर लेता है, आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बॉडिंग कहते हैं। सो दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। This is called the asexual reproduction. Is it clear? Now, in the next session, I will talk about a new thing called the cloning. Today, thanks.